नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे भोपाल की जिस खबर को लेकर दिल्ली तक चर्चा है, वह है मछली परिवार का रसूख कल ढहा दिया गया। अब आगे इसमें क्या होगा? अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि जो मछली के मोबाइल में लगभग 2000 से अधिक जो फोटो वीडियो मिले हैं, उसमें कौन से राज छिपे हुए हैं। अब चूँकि पूरी कार्रवाई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे बहुत सारे राज धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। अब आप देखिएगा, जल्द ही इस मामले में ईडी का भी प्रवेश होगा, इनकम टैक्स का भी प्रवेश होगा, और आगे देखिए कितनी केंद्रीय एजेंसियां इसमें आती हैं। लेकिन इतना तय है, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में शक्ति दिखाई है, वो एक संदेश है कि मध्य प्रदेश में कोई भी अपराधी चाहे कितना बड़ा हो, कितना भी रसूख रखता हो, लेकिन उसको उसी तरह जमींदोज किया जाएगा जिस तरह मछली परिवार के जो उनका आतंक कहिए या जो रसूख था, वो ढहा दिया गया। हमारे इस पूरे भोपाल के अंदर लव जिहाद के माध्यम से, ड्रग माफियाओं के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं, हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं, सबको ठिकाने लगाएगी। जो बहन बेटी की तरफ तेरी निगाह से देखेगा, वो कानून के शिकंजे से बचने वाला नहीं है। वो कोई भी हो, कितनी बड़ी जगह से, हर एक को बेनकाब करते हुए ठोस कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और आगे बढ़ेगी। उसके पीछे कौन लोग थे, कौन नहीं थे, ये तो जांच का विषय है, ये तो चलता रहता है। लेकिन जो प्रशासन ने शक्ति दिखाई थी, निश्चित रूप से काबिले तारीफ़ है, विशेषकर ऐसे मामलों में जबकि बच्चियों को ड्रग्स के धंधे में ले जाना, उसके बाद उनके साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाना आदि, आज जो निश्चित रूप से एक हमारी जो आज बच्चियों की जो स्थिति हो रही थी, उस पर देर से सही, लेकिन प्रशासन का ऐसा डंडा चला है कि अब शायद ही इस तरह की हरकत करने की कोई हिम्मत जुटा पाएगा। उसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं कि इस तरह के माफिया यदि और भी कोई हैं, केवल भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश में कहीं भी, तो उनको नेस्तनाबूद करिए। इससे एक जनता में बहुत अच्छा संदेश जाता है और पता चलता है कि सरकार काम कर रही है। अब इस पूरे मामले की शुरुआत कहाँ से हुई, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। 23 जुलाई को भोपाल के लिंक रोड पर एक स्कॉर्पियो तेज़ी से जा रही थी। पुलिस को शक हुआ कि उसमें ड्रग्स जा रहे हैं, कुछ अवैध हथियार भी हैं। पुलिस ने रोका, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर गाड़ी को पकड़ा। जब गाड़ी को पकड़ा तो उसमें से लोगों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से घेराबंदी कर रखी थी, उससे वो निकल नहीं पाए। इस गाड़ी से यासीन अहमद उर्फ यासीन मछली और उनके चाचा शाहबर अहमद उर्फ शाहबर मछली को पकड़ा। उनके पास से एमडी ड्रग्स और पिस्टल बरामद किया गया। साथ ही यासीन अहमद उर्फ यासीन मछली के जब पकड़ के उनका जो मोबाइल निकाला गया, मोबाइल को छानबीन हुई, तो लोग देख के आश्चर्यचकित रह गए कि कितनी बच्चियों के साथ गलत काम हुआ, आपत्तिजनक फ़ोटो उनकी खींची गई और साथ ही उन्हें ड्रग्स के धंधे में भी डाला गया। अब सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी। हालत ये थी कि कोई यह हिम्मत नहीं जुटा पाता था कि उनके खिलाफ़ शिकायत कर दें। शिकायत क्यों करें? क्योंकि पुलिस भी, मुझे लगता है, सुन नहीं रही थी, या पुलिस पर जो भी दबाव रहा हो ये मछली परिवार का, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। वो तो भला हो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाणा और पुलिस कमिश्नर भोपाल हरिनारायण चारी मिश्र को निर्देश दिए कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसमें छूटना नहीं चाहिए। और आप देखिए, जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है, उसी तरह नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अभी देखिएगा, जब ये फ़ोटो वीडियो के राज खुलेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि कौन कौन से लोग हैं इसमें, किस तरह से
बच्चियों के साथ वहाँ क्या क्या होता था, ये सब चीज़ें सामने आएगी। साथ ही यह बताती है कि आखिर प्रदेश की राजधानी में क्या हो रहा था। राजधानी के कुछ जो पब हैं या और जो चीज़ें हैं, देखिए उसमें आखिर क्या हो रहा। प्रशासन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये भोपाल महानगर का जिस तरह से रूप ले रहा है, उसके साथ ही उसके हिसाब से व्यवस्था भी होनी चाहिए। अब कार्रवाई चूँकि धीरे धीरे बढ़ी, 23 जुलाई को जब पहली कार्रवाई हुई थी, गिरफ्तार हुए थे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसके बाद उसमें समय लगा। लेकिन कल जब उनकी कोकता की कोठी ढहाई गई, तब लोगों को लगा कि नहीं, प्रशासन के लिए सब बराबर हैं, कोई भी गलत काम करे चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, वो बच नहीं सकता है। और इनका प्रभाव कितना था, एक लंबे समय से मछली परिवार इसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे और संघ के बहुत करीबी रहे कई नेताओं के। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे परिवार ने जिस तरह से दुरुपयोग किया कि अपने पावर का, उससे इस तरह की घटनाएं हुई, इस तरह की जो काम हुए, उसके कारण निश्चित रूप से मछली परिवार का भी काफ़ी बदनामी हुई। और अब जिस तरह से नए नए मामले खुल रहे हैं, उसमें आप देखिएगा कि जो मामले लब देहात के हैं, ये ड्रग्स के हैं, अवैध हथियार का कारोबार, अवैध हथियार बाहर तक भी जाते थे, ड्रग्स की कहाँ कहाँ सप्लाई होती, इसकी भी जांच की जा रही है। अभी तक करीब 40 साल में इन्हें 150 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। बहुत सारी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा था, कुछ और संपत्तियों पर कब्जा था। धीरे धीरे सब हटता जा रहा था। अब जिस तरह से अब मछली परिवार का रसूख कम हुआ और जिस तरह से कार्रवाई हुई, अभी आप देखिएगा और कितने लोग शिकायत करने सामने आते। अभी तक इसमें लगभग 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से प्रशासन सख्ती कर रहा, पुलिस कार्रवाई कर रही, तो लोगों में विश्वास जग रहा कि नहीं, अब अगर हम शिकायत करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। अब धीरे धीरे जैसे लोग आ रहे हैं, विशेषकर हमारी बच्चियां जो नाम छिपाना चाहती हैं सामने आ रही हैं, उसी हिसाब से पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब देखिएगा अभी और कितने प्रकरण दर्ज होते हैं। और इसके बाद जब अभी 1-2 दिन में फ़ोटो वीडियो के राज खुलने शुरू हो जाएंगे, तो और देखिए इसमें कितने प्रकरण दर्ज होते हैं। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, यह मामला केंद्रीय एजेंसियों को भी जाने वाला है। हो सकता है ईडी की इसमें एंट्री हो, इनकम टैक्स की इसमें एंट्री हो, और जो जांच एजेंसियाँ उसकी एंट्री हो। लेकिन निश्चित रूप से इसमें सख्त कार्रवाई हुई है और होनी चाहिए। आप देखिए किस तरह से जब इनके कल इनकी कोठी ढहाई गई थी, तो किस तरह से पुलिस बल तैनात था। मतलब सोचिए कि कितना इनका रसूख रहा होगा, कि कितना लोगों को डर रहा होगा, कितना पुलिस बल है। पुलिस बल को रोकने का भी प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस नहीं रुकी, क्योंकि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश थे कि कुछ भी हो जाए, हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारी बच्चियों को साथ गलत काम करे और ड्रग्स के धंधे में लाए और उससे पैसा कमाए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप देखिएगा कल जो कार्रवाई हुई, उसका अभी और आगे क्या होता है, आप देखते रहिए। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर भी हम बताएंगे क्या आगे होने वाला है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई इस तरह खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।